आप बड़े आदमी हैं जी, आप बड़ा करने के लिए आए जी। जब आप बड़े आदमी नहीं है तब मानना पड़ता है। जब आप पे कर्जा है और आप कह रहे हैं मैं 100 करोड़ का आदमी हूं। बड़े लोग पैसों से मोहब्बत नहीं करते। जितने भी बड़े लोग हैं साहब सफलता के लिए मेहनत नहीं कर रहे। बड़ा सपना देखने के लिए बड़े पैसे नहीं चाहिए, जिगरा चाहिए। काम जिंदा रखता है आदमी को, पैसा नहीं। कई आदमी को पता ही नहीं था कि मैं इतना कमाऊंगा, ये भी होता है यहाँ। एक इंसान बिजनेस तब तक नहीं कर सकता जब तक उसके पास कोई आप काम करना चाहते हैं? हा? क्यों करना चाहते हैं? मन नहीं लग रहा बैठे बैठे? हा? बहुत सारे लोग इसलिए काम करने आते हैं कि उनका मन नहीं लग रहा था, बहुत दिन बैठ गए थे। क्या कि सर मन नहीं लग रहा। हा? और बात भी सही है, इंसान कितना भी पैसा कमा ले जब तक काम ना करे मन भी नहीं लगता। कितना भी पैसा कमा ले, काम जिंदा रखता है आदमी को, पैसा नहीं। जब तक काम कर रहा है जिंदा है, काम छोड़ देगा जिंदा ही नहीं रहेगा। आज अंबानी, अडानी, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, इन लोगों को काम करने की थोड़ी जरूरत है, बट फिर भी ज्यादा काम करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि काम नहीं करेंगे भैया मर जाएंगे। ये पैसों से जिंदा नहीं है, काम से जिंदा है। और ये सफलता के लिए काम नहीं कर रहे, प्रोग्रेस के लिए कर रहे, ग्रोथ। बड़ा आदमी सफल, वो सफल तो है, फिर काम क्यों कर रहा है? सफल तो पहले, काम क्यों? ग्रोथ। बड़े लोग पैसों से मोहब्बत नहीं करते, ग्रोथ से मोहब्बत करते हैं। दे वांट ग्रोथ, उनको ग्रोथ चाहिए। अगर इस साल 100 करोड़, अगली साल 101 होना चाहिए, 99 नहीं, ग्रोथ। अगर इस साल 10,000 करोड़, अगली बार 15,000 करोड़, नीचे नहीं ऊपर जाने का है, ग्रोथ। जितने भी बड़े लोग हैं साहब वो ग्रोथ के लिए पागल हैं। वो दिन रात उठ के सफलता के लिए मेहनत नहीं कर रहे, ग्रोथ के लिए मेहनत कर रहे हैं। दे वांट ग्रोथ। और जिस इंसान को ग्रोथ से मोहब्बत हो जाती है ना साहब, वो कहीं भी पहुंच जाए रुकता नहीं है और आगे बढ़ता है। राइट? रुकते वो लोग हैं जो सफल होने के लिए चले थे। थोड़ा सा पैसा कमा लिया, रुक गया। थोड़ी सी उपलब्धि ली, रुक गया। और कई लोग तो ये भी होता है, कई आदमी को पता ही नहीं था कि मैं इतना कमाऊंगा, ये भी होता है। यहां वो ज्यादा कमा गया, अब उसका दिमागे काम नहीं कर रहा है कि करना क्या है। हाँ, ये भी होता है, देखे हम। राइट? वो सोच के नहीं आया था ना साहब, सोच कर नहीं आया था कि इतना कमाए। आप काम करना चाहते हैं? हाँ या ना? थोड़ा जोर से बोलेंगे। खाना वाना खाए? खाना वाना खाए ना सब लोग? तो थोड़ा जोर लगा के बोलेंगे। देखिए, अगर आप यहां बैठे हैं तो मन से बैठिए, वरना आप चले जाइए, ये भी एक बेहतर है ऑप्शन। जीवन को समझिए, या तो कुछ कीजिए तो पूरा ही कर दीजिए, और या तो कीजिए ही मत। या तो कोई काम कीजिए तो 100% या तो मत कीजिए। ये गरीब लोग कौन है जो 100% कोई काम नहीं कर रहे? आदमी कब तक अपने सपनों से दूर है? जब तक 100% काम नहीं कर पा रहा। आपको जो चाहिए वो अगर आपको नहीं मिल रहा, इसका मतलब है कि आप 100% काम नहीं कर पा रहे। और 100% एक हैबिट है, ये कोई एक दिन में डेवलप नहीं हो पाती। ये एक हैबिट है। 100% काम करना एक कैरेक्टर है, एक हैबिट है। राइट? तो जब आप यहां हैं तो 100% रहिए, आप कहीं भी रहिए, 100% रहिए। तो क्या आप तैयार हैं? आप काम करना चाहते हैं? हाँ या ना? राइट? अभी भी सबने नहीं बोला। क्या आप सच में काम करने के लिए तैयार हैं? काम करना चाहते हैं आप? किसके लिए? ग्रोथ तब ना जब पहले सपना पूरा हो जाए। मान लीजिए मेरा सपना था मर्सिडीज, पूरा हो जाए तब ना हम आगे का ग्रोथ सोचे। अभी तो बहुत लोग का सपना भी नहीं पूरा हुआ होगा। सही है गलत? पहले तो ड्रीम होंगे ना कुछ आपके। एक ग्रोथ के पीछे वो लोग पागल हो जाते हैं जिनके सपने पूरे हो चुके हैं। बट पहले तो ड्रीम चाहिए। काम आप खुद से तो कर ही नहीं सकते ना। एक इंसान अगर नौकरी छोड़ के धंधे में आता है, सपोज बहुत ऐसे लोग होते हैं जो नौकरी छोड़ के धंधे में आ गए। नौकरी कर रहा था, नौकरी छोड़ के धंधे में आ गया। नौकरी करने का मतलब है कंफर्ट में था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, जिंदगी में कोई टेंशन नहीं था, सब कुछ मैनेज था, एडजस्टेड था, पता था इतनी देर काम करना है, फिर आना है, इतना पैसा मिलेगा, इतना रेंट देना है, इतना बच्चों का फी जाएगा, एकदम बढ़िया जिंदगी थी। एक इंसान जब नौकरी छोड़ के धंधा करता होगा तो भैया क्यों करता होगा?
क्योंकि कोई तो सपना होगा जो उसको लगता है नौकरी से पूरा होगा नहीं। भैया उसको लगता होगा कि नौकरी करूंगा तो पूरा नहीं होगा, तो वो छोड़ता है और तो वो धंधे में आता है। एक इंसान बिजनेस तब तक नहीं कर सकता जब तक उसके पास कोई बड़ा सपना ना हो। राइडा, बड़े सपने आपको बिजनेस के लिए प्रेरित करते हैं। छोटे सपनों से आप धंधा नहीं बना सकते। छोटे सपने वाले लोग धंधा कर भी नहीं सकते। धंधा फाइनली वो करता है जिसके सपने बड़े हैं, और बड़ा सपना देखने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए। बड़ा सपना देखने के लिए बड़े पैसे नहीं चाहिए, जिगरा चाहिए। आप किसी को बोलिए ना कि आप 100 करोड़ के आदमी हैं, कहेगा काय फंसा रहे हैं ये काय फंसा रहे हैं, हमको पता है कि हम कितने के हैं मानेगा ही नहीं। आप किसी से बोलिए आप बहुत स्मार्ट हैं, कहेगा कि हम ही मिले थे और गांव का आदमी तो और चालाक होता है, कहता है मैं सब जानता हूं हंसा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। बोलिए ना आप आग लगा दोगे। आप जमाने में इतिहास बनाने के लिए आए हो, वो अंदर अंदर कह रहा है कि हमको पता है तुम काहे कह रहे हो हम नहीं जानते हम क्या बनाने आए हैं। घर बनिए नहीं रहा, इतिहास बनाएंगे या घर बनी नहीं, इतिहास बनाने आएगा यार। हम नहीं जान रहे हम किस लिए आए। एक बात समझिए, इसको समझिए, ये डीप मैटर। मैंने कहा था कि आदमी बड़ा नहीं बनता, उसको ड्रीम्स बड़े बनाते हैं। आदमी धंधा नहीं कर सकता, उसको उसके ड्रीम्स धंधा करवाते हैं। लेकिन बड़े सपने वो देखता है जिसके पास जिगरा हो। और सुनिए, बहुत लोग ईश्वर के चलते गरीब नहीं है, ज्यादातर लोग अपने चलते गरीब है, क्योंकि वो मानते ही नहीं है कि इस सपने के मैं लायक हूं। आप किसी से बोलिए कि आप 100 करोड़ के आदमी हैं और वो अंदर से माने ही ना, आप उसको घंटा 100 करोड़ का आदमी बना देंगे। वो पहले ही मान के बैठा है मैं लाख का आदमी हूं। वो पहले ही मान रहा है कि भैया 1 लाख की कमा लूं बहुत है। वो पहले ही मान रहा है कि 2 लाख की कमा लूं बहुत है। और आप कह रहे हैं आप 100 करोड़ के आदमी है जी, आप बड़े आदमी है जी, आप बड़ा करने के लिए आए जी, और माने ही ना। तो ना मानना, जो समृद्धि आपके घर आने उसका दरवाजा बंद करना है। ना मानना, ब्रह्मांड की संभावनाओं के जो दरवाजे हैं उसको बंद करना है। आप कितने भी बड़े आदमी हैं, आप में कितनी भी संभावना है, अगर आप मानेंगे नहीं तो इस यूनिवर्स से कुछ भी नहीं मिलेगा। मान के चलिए कि यूनिवर्स आपको 100 करोड़ भेजने वाली है, लेकिन आप मानते नहीं है तो वो 100 करोड़ आके भी चला जाएगा, आपके पास तो नहीं टिकेगा साहब। जो मान नहीं सकता उसको मिल भी नहीं सकता। मिलना मुश्किल नहीं है, मानना मुश्किल है कि मुझे मिलना। मानना मुश्किल है भाई, ये मानना ना कि मैं 100 करोड़ का आदमी हूं, ये मुश्किल है। ये मानना ना कि मैं बड़ा आदमी हूं, ये मुश्किल है। क्यों? अभी आप कुछ है ही नहीं और तब मानना कब पड़ता है? जब आप नहीं हैं। आप 100 करोड़ के आदमी हैं, अब क्या मानना पड़ेगा? आपके पास एप्पल मोबाइल आ गया जी, आईफोन, आपको मानना पड़ेगा कि ये एप्पल है। अब क्या मानना है? आप दिखाइए, पूरी दुनिया मानेगी। लेकिन जब आपके पास नहीं था और तब मानना, देखिए मानना क्यों कठिन है। जब नहीं है तब मानना है। जब आप बड़े आदमी नहीं है तब मानना पड़ता है। जब मैं बड़ा आदमी तब मुझे मानना है। जब मैं 100 करोड़ का तब मानना है। जब आप पे कर्जा है और आप कह रहे हैं मैं 100 करोड़ का आदमी हूं आप कह रहे मेरा दो ना 100 रुपया जो लिए थे, हाँ 100 करोड़ का, ये बड़ा कठिन है, कठिन काम है ही नहीं ना। आप रियलिटी कुछ और है, मान कुछ और है। रियलिटी है कि आप कर्जे में हैं, रियलिटी है कि आपसे कुछ हो ही नहीं रहा, रियलिटी है कि आप डरे हुए हैं, रियलिटी है कि आप सोच ही नहीं। और आप कह रहे नहीं आदमी बड़ा नहीं, 100 करोड़ का बड़ा करूंगा। इधर ऐसे भीड़ का हिस्सा रहने के लिए पैदा नहीं हुआ, भीड़ को प्रेरित करने हैं, ये अलग काम है, ये अलग काम है। और मैं कह रहा हूं 90% लोग मान ही नहीं पाते, अंत तक भी नहीं मान पाते। उनको कोई मनाने भी आता है तो नहीं मान पाते। मान लीजिए कि रामायण में जामवन जी ने हनुमान को यह बताया कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, ऐसा अतीत है वैसा अतीत है, और हनुमान जी ना मानते तब हम नहीं मानेंगे मन में नहीं, अरे हो नहीं माने, क्या होता है, उड़ जाते, चले जाते वहां पे। ज्ञान से मोटिवेशन नहीं आता, ज्ञान से शक्ति पैदा, मानने से पहले तो मानना पड़ता है, बाद में ज्ञान आएगा। बाद में चीज है, पहले मानना पड़ता है कि मैं आदमी बड़ा हूं।
मैं जिंदा हूं तो बड़ा हूं। और कोई भी आदमी, मैं तो कल प्रेमानंद महाराज की वीडियो देख रहा था, प्रेमानंद महाराज कह रहे थे कि तुम उस परमात्मा के अंश हो, तुम महादेव के अंश हो, तुम उस परम पिता के अंश हो, तुम जो चाहो वो उपलब्ध कर सकते हो। कितनी वो भी बोल रहे हैं सेम बात।